हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीव विज्ञान का बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो है हमारे पास लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को लैंगिक और अलैंगिक जनन एकदम मतलब अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन आज हम लोग इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन से अंतर है दोस्तों, एग्जाम्पल सहित देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो अगर अभी भी आप लोग की जो तैयारी है दोस्तों नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। हम लोग टारगेट 90+ को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, तो कोई भी चीज हम लोग को छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, पेपर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। देखो, हम लोग लिखेंगे दोस्तों इस तरह के लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब देखिए, हम लोग एक एक डिफरेंस करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन में दो लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो वही बोला गया है, इसमें दो जीव की उपस्थिति होती है, और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव। यानी बच्चों, इसमें लैंगिक जनन में हमारे दो जनक होते हैं। कितने? दो जनक। दो जनक यानी एक मेल होगा दोस्तों और एक होगा फीमेल। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, फुल गारंटी के साथ मैं आप लोगों के प्यार एकदम कॉन्सेप्ट से पूरे दिमाग में ठोक दूंगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखना। और अलैंगिक जनन में हमारे केवल एक जनक होते हैं। कितने? एक जनक होते हैं दोस्तों। कितने? एक जनक, यानी इसमें एकल जीव होता है, इसमें दो जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग अब ऊपर चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है दोस्तों कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें युग्मक का, किसमें? लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का। और इसमें दोस्तों युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें दो जीव हैं, इसमें दो जीव हैं, मेल और फीमेल। इसमें ना ही मेल है ना ही फीमेल है, मतलब एकल जीव है। ठीक है, एकल जीव है, इसमें ना मेल है ना फीमेल है, तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा ही नहीं। और लैंगिक जनन में क्या है दोस्तों? लैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि दो जनक हैं, एक मेल है एक फीमेल है। तो मेल और फीमेल यहाँ पर दो टाइप का युग्मक भी बनेगा। देखो, दो टाइप का, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक दोस्तों, एक मादा युग्मक। लेकिन यहां पर ना ही नर है ना ही मादा है। अलैंगिक जनन में ना नर है ना मादा है, तो दोस्तों वहां पर ना ही नर युग्मक बनेगा ना ही मादा युग्मक, यानी वहां पर युग्मक का निर्माण क्या होगा दोस्तों? नहीं होगा। ये डिफरेंस भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गए दोस्तों, तो तीसरे पर हम लोग चलते हैं। तीसरा हमारे पास है दोस्तों कि जब हमारे अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा दोस्तों, तो वहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या होगी दोस्तों? वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, किसकी? निषेचन की। अब आप लोगों से निषेचन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निषेचन शब्द कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर भी लेक्चर आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, जाकर के आप लोग देख लेना कि निषेचन क्या है। हम लोग केवल यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस को जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें लैंगिक जनन में दोस्तों युग्मक बनता है, दो प्रकार के युग्मक, एक नर एक मादा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें दो जीव होते हैं, एक नर होते हैं तो और एक मादा। तो दो प्रकार के युग्मक भी बनेंगे दोस्तों, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। तो यहाँ पर निषेचन होगा, क्योंकि युग्मकों का ही निषेचन होता है। तो बच्चों यहाँ पर युग्मक हमारे है ही नहीं, तो यहाँ पर निषेचन ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया दोस्तों क्या होगी? नहीं होगी दोस्तों। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो, जब इसमें दोस्तों युग्मक बनेगा तो इसमें युग्मनज जाइगोट बनेगा। ठीक है, निषेचन जब होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों? युग्मनज बनेगा, यानी निषेचन होने के बाद युग्मनज बनेगा। फिर युग्मनज से हमारा नया संतति, नया चाइल्ड, नया बच्चा उत्पन्न होता है, नया बच्चा पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो
ध्यान से देखिएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होता है, तो जिसमें निषेचन होगा उसमें जाइगोट बनेगा, और इसमें निषेचन हो ही नहीं रहा है तो यार जाइगोट बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। जाइगोट इंग्लिश शब्द है, युग्मनज हिंदी शब्द है, ठीक है दोस्तों, जाइगोट इंग्लिश शब्द है, युग्मनज हिंदी शब्द है, समझ में आई बात। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निषेचन हो रहा है, यहाँ पर निषेचन हो ही नहीं रहा यार, तो निषेचन जहां पर होगा वहीं पर युग्मनज बनेगा, और वहीं पर क्या होगा? संतति का निर्माण होगा। वैसे संतति का निर्माण यहाँ पर भी होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बिना निषेचन के, बिना युग्मनज के निर्माण होगा संतति का, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दोस्तों, इसमें विभिन्नता आती है, इसमें विभिन्नता अधिक आती है। कैसे? देखो दोस्तों, एक मेल एक फीमेल, देखो एक मेल और फीमेल, मेल और फीमेल मिल करके क्या एक चाइल्ड को जन्म देते हैं, एक चाइल्ड को। तो दोस्तों इसमें मेल के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और फीमेल के भी गुण कुछ, यानी मेल और फीमेल। ऐसा तो नहीं है कि ये जो चाइल्ड हमारा है ये मेल के ही तरह हो जाएगा या फीमेल की तरह, यानी नर या मादा की तरह दोस्तों, नर, सिंपल नर मादा, ठीक है। अच्छा देखो यार, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक महिला होती है और एक आदमी होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वह बच्चा एकदम आदमी के जैसा हूबहू हो, नहीं, हूबहू एकदम आदमी की तरह नहीं होता है बच्चा, या ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम महिला की तरह, मतलब अपने मम्मी के समान हो, ऐसा भी नहीं होता है, और ना ही ऐसा होता है कि अपने पापा के समान हो, मतलब उसमें विभिन्नता आ जाती है दोस्तों। अगर उसके मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो उसकी हो सकती है बड़ी हो जाए, या उसके मम्मी पापा की हाइट बड़ी उसकी छोटी हो जाए, वो काला है तो उसके पापा गोरे हो, या उसके पापा मम्मी गोरे हो तो वो बच्चा काला हो, यानी उसमें बहुत अधिक विभिन्नता आ जाती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विभिन्नता बहुत कम आती है, मतलब ना के बराबर आती है, इसमें विभिन्नता नहीं आती है। ये सेम, जैसे आप लोग पुष्प को ले लो, सिंपल, आप लोग पुष्प को, या आप लोग ले लो अमीबा, शैवाल, ये सेम टू सेम, मतलब टू कॉपी, एकदम टू कॉपी बनाते हैं अपना। इसमें विभिन्नता बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब बारीक, बहुत ही, मतलब नगर के, मतलब जीरो के बराबर। ये मान करके चलिए कि इसमें विभिन्नता होती ही नहीं, किसमें? अलैंगिक जनन में। समझ में आई बात? अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है छठवां, ठीक है। देखो इसमें माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें दो लोग होते हैं, मेल फीमेल, माता पिता, दो पेरेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है यार कि इसमें मम्मी और पापा दोनों के गुण बच्चे में पाए जाएंगे। मम्मी और पापा यानी नर और मादा दोनों के गुण इस बच्चे में पाए जाएंगे, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोगों से मिल करके एक नए संतति का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास दोस्तों, इसमें केवल मात्र कोशिका के गुण पाए जाते हैं। मात्र कोशिका का मतलब होता है दोस्तों कि जो जन्म देती है, किसमें? अलैंगिक में जो जन्म देती है वही मात्र कोशिका होती है। समझ में आई बात? वही मात्र कोशिका होती है, तो केवल उसमें मात्र कोशिका के ही गुण पाए जाएंगे, क्योंकि मात्र कोशिका जो जन्म देती है ओनली वही तो रहेगी। समझ में आ गई बात? ये भी तो ये बात थी हमारी दोस्तों, ठीक है, इतना डिफरेंस था। इसमें से आप लोगों से कोई 2 पूछ सकता है, कोई 3 पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आपको 6 बता दिए हैं, कोई भी इसमें से जो इजी लगा हो आप लोगों को उसको आप लोग लर्न कर लेना। और एक सीरियल से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम समझाते हुए चला है, ठीक है। अब आइए हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया मानव, हो गया गाय भैंस, हो गया, ये हमारे पास है लैंगिक जनन के उदाहरण, और अलैंगिक जनन के उदाहरण हमारे पास हो गए दोस्तों अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया, शैवाल हो गया आदि। ये सब हमारे क्या है दोस्तों? अमीबा और शैवाल और जीवाणु, जो बहुत सारे जीवाणु हैं वो सब क्या है? वो हमारे हैं अलैंगिक जनन के उदाहरण। तो उम्मीद करता हूं भाइयों कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है तो ये कक्षा 10 वालों के लिए, ये जानते हो कितने नंबर में आता है? ये कक्षा 10 वालों के लिए 3 नंबर में आते हैं, और क्लास 12 में 2 से 3 नंबर में क्लास 12 में भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो यार अगर ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मक्खन लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर आते हैं और क्या बनाते हैं? मक्खन बना के आप लोगों को खिला देते हैं इजीली, ठीक है। तो अगर हमारे टॉपिक आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोगों के हर एक टॉपिक को यहाँ पर मक्खन बना के आप लोगों के पास प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए ओके बाय।